स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं 5 नवंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए और इसके साथ दिए गए जो एक्स्ट्रा इन्फो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको नोट डाउन करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवोरी कोस्ट के कौन से प्रेसिडेंट को फिर से चुना गया है? तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। तो इवोरी कोस्ट के जो प्रेसिडेंट को फिर से चुना गया है उनका नाम है एल्सन ओटारा। एल्सन ओटारा को फिर से इवोरी कोस्ट के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इंडियन रेलवे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स को और 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 भी बेहतर करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप किया है? तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ इंडियन रेलवे ने टाई अप किया है। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ पैंडेमिक्स हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है चिन्मय तांबे ने। चिन्मय तांबे ने द एज ऑफ पैंडेमिक्स नाम का पुस्तक लिखा है। जब बड़े बड़े पुस्तक के नाम सामने आए तो आप छोटे से छोटे जिसको आप अच्छे से रिमेम्बर कर सके उन वर्ड को याद रखें और ऑथर के नाम के साथ, तो आप अच्छे से उसको याद रख पाएंगे लंबे टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, जो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल बैठक हुआ था इसमें भारत की तरफ से कौन प्रिसाइड किया था, कौन अध्यक्षता किया था? तो बताइए कौन होगा। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 प्रिसाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट। लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हाल ही में बिल्ड किया गया है जो कि 210 मेगावाट का है। तो आपको बताना है वो किस नदी पर बनाया गया है, सॉरी बनाया जाएगा। तो ये सतलज नदी पर बनाया जाएगा। तो आपको बताना है सतलज रिवर कहाँ पर स्थित है। तो सतलज रिवर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हाल ही में कौन सा राज्य के नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुरू किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव चालू किया है। ठीक है, नेक्स्ट। Which state has decided to give 100% tax exemption on all e-vehicle? किस राज्य ने सभी ई वाहनों पर 100% कर छूट देने की घोषणा की है? तो बताइए। तो तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक घोषणा किया है कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उन पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह जी की
मृत्यु हो गई है। तो आपको बताना है वो कौन से राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो आप देख सकते हैं वो बिहार के 6 नंबर के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, जो कि 5 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे 1968 पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है। तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष हो गए हैं डोराते पोकाचो। ये पोर्तुगाल से है और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में स्थित है। इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1889 को। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दे लेते हैं। बोले कौन सा देश अपनी जनसंख्या की गणना के लिए सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है। विच कंट्री हैज स्टार्टेड द लार्जेस्ट सेंसस। तो हाल ही में चाइना ने अपना सेंसस करने की शुरू की है, पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। तो चाइना के प्रेसिडेंट है जिनपिंग, कैपिटल है बेजिंग और करेंसी है रेनमेबी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो भारतीय मूल से कौन न्यूजीलैंड के मंत्री बन गए हैं। तो हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से है, वो न्यूजीलैंड के एक मंत्री बन गया है। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद।